जून 2026 का महीना तुला राशि के लोगों के लिए एक अनोखी सौगात लेकर आया है। चलिए जानते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, शनि देव आपके छठे भाव में और गुरु बृहस्पति का गोचर इस महीने की शुरुआत में ही हो जाएगा। गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में यहाँ बैठे हुए थे मिथुन राशि में, लेकिन अब गुरु बृहस्पति 2 जून को राशि बदलेंगे, कर्क राशि चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे आपके 10वें भाव में। और ये जो गुरु का गोचर है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे कई तरह के आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि ये जो 10वें भाव का गुरु है, ये आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ कराने वाला है। और क्योंकि ये छठे का स्वामी है, गुरु बृहस्पति 10वें में जा रहा है, तो ये अचानक से चीजों को बदलेगा, अचानक से करियर को बदलेगा, अचानक से धन की स्थिति को बदलेगा, भाग्य को बदलेगा, विदेश यात्रा में आपके लिए योग बनाएगा। वहीं आपके चौथे और 5वें भाव का स्वामी जो शनिदेव है, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब शनि जो है ना, वो आपके भाग्य के कारक हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो शनि की स्थिति अनुकूल बनी हुई है, ये स्थिति शनि की काफी अच्छे रिजल्ट देगी, और गुरु का गोचर जो हो जाएगा उसकी वजह से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। केतु 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आप कुछ आध्यात्मिक कार्यों में रुचि आपकी रहेगी। राहु 5वें भाव में बैठे हुए हैं। इस महीने में आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन होगा। जो आपके भाग्य भाव में थे, वो आपके छठे भाव में 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एक बार फिर से गुरु और शुक्र की युति हो जाएगी। कब होगा? 8 जून को इनका राशि परिवर्तन होगा। और 21 जून को मंगल का भी राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो जाएगा, आपके अष्टम भाव में। यहाँ सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी 15 जून को हो जाएगा। 15 जून को जो सूर्य देव हैं, वो मिथुन राशि यानी आपके 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। ये ग्रहों का गोचर है। अब इन सभी का प्रभाव हम विस्तार से जानेंगे कैसा रहेगा। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, जून महीने के पहले हम करियर की ही बात कर लेते हैं। अब यहाँ करियर की बात की जाए तो एक तो छठे घर को देखेंगे, 10वें घर को देखेंगे। छठे घर में शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव गुरु की राशि में है, और गुरु का राशि परिवर्तन महीने की शुरुआत में ही 10th हाउस में हो रहा है। तो एक तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं छठे भाव में बैठकर, और छठे का स्वामी 10वें में गया तो ये और सोने पे सुहागा हो गया। तो करियर के क्षेत्र में आपको संपन्न और सफल बनाने का काम शनि और गुरु करने वाले हैं। जीवन में अच्छी प्रगति देने वाले हैं, और ये समय आपके करियर को बढ़ावा देने का है, आपको नौकरी के नए अवसर देने का है। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनको नए रोजगार मिलने की संभावनाएं यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि देखिए, छठे भाव को रोग रिपो ऋण का भाव कहा गया है, और इसको नौकरी का भाव भी कहा गया है, सेवा का भाव। एक तो इसके स्वामी का करियर भाव में जाना, यानी करियर की शुरुआत कराना। दूसरा, यहाँ पर शनि जो कि करियर भाव 10वें भाव के कारक होते हैं, वो यहाँ पहले से विराजमान है। तो यहाँ एक तो विदेश में नई नौकरी के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो नए अवसर मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। उच्च मुनाफा कमाने के लिए ये महीना अनुकूल साबित होगा। आप नई बिजनेस डील कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने का आपको हर अवसर मिलने वाला है, व्यवसायिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। और देखिए, जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उनको इस महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गुरु का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गुरु के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं, हमेशा याद रखें। सामने वाले घर यानी कि चौथे घर पर दृष्टि डालेगा। 5वीं जो दृष्टि है वो आपके दूसरे घर पर डालेगा, और नवम दृष्टि, अब नवम दृष्टि कहाँ होने वाली है? छठे भाव पर होने वाली है। तो इसीलिए ये समय आपके करियर को ग्रोथ देने का है, आपके करियर की शुरुआत करने का है। बहुत उत्तम ये समय रहने वाला है। आप अपने पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध आपके रहेंगे, पारदर्शिता बनाकर रखेंगे, एक दूसरे के महत्व को समझेंगे और मिलकर बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी होगी? तो फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए महीना बड़ा उत्तम है। इस महीने धन का प्रवाह बेहतर रहने वाला है, आपके धन लाभ में वृद्धि के संकेत हैं। आप अधिक धन कमाने में सक्षम भी रहेंगे। अगर आप कोई बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो ये महीना आपको अच्छे लाभ के अवसर प्रदान करने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने की संभावनाएं हैं। राहु का आपके
राहु की जो स्थिति है कुंभ राशि में, और ये जो कुंभ राशि में राहु की स्थिति है, ये थोड़ा खर्चे को तो जरूर बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन इनको आप संभाल पाएंगे, इन खर्चों को आप संभाल पाएंगे। तो ये महीना आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियली ग्रोथ देने वाला है, बड़ा उत्तम रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन। तो देखिए, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो गुरु बृहस्पति 10वें भाव में है। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिए जो फलदायी परिणाम है, उनकी उम्मीदें काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। आप अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी। राहु 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो छोटी मोटी प्रेम जीवन में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मिला जुला समय रहेगा। रिश्तों में सुख रहेगा, आपसी समझ आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे, और इस महीने आप अपने वैवाहिक जीवन में बड़ा उत्तम सुख की अनुभूति करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सिंगल हैं और विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में आपका यहाँ जो समय है वो चल रहा है, तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपके लिए विवाह के संकेत बने हैं। शादी विवाह की बातें आपके लिए चल सकती हैं। वहीं पारिवारिक जीवन देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक तो चौथे घर पर दृष्टि, पारिवारिक जीवन को संयम से आप जी पाएंगे, परिवार में बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। कुछ जो मांगलिक कार्य है वो भी आपके इस महीने हो सकते हैं, परिवार में खुशियों में बढ़ावा होगा। और देखिए, यहाँ से जो दृष्टि है ना, एक जो 5वीं दृष्टि है, वो आपके जीवन में बड़ा उत्तम रिजल्ट देने का काम करेगी, क्योंकि दूसरे घर पर, जिसको हम कुटुंब का भाव बोलते हैं, वहां भी गुरु की दृष्टि जा रही है। तो ये आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट, आपके नजदीकियों को बढ़ाने का काम करेगा, प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। फैमिली लाइफ में आप बहुत अधिक ईमानदार रहेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। तो खुशियां बनाए रखने में शनि की स्थिति भी अच्छी है, गुरु की स्थिति तो अच्छी है ही, आप अपने मूल्यों को समृद्ध करने में बड़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अपने शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के मामले में कैसा है, तो देखिए, गुरु बैठे हुए हैं वहाँ 5वें भाव में, और गुरु नहीं, राहु बैठे हुए हैं 5वें भाव में, और इस दौरान शिक्षा के मामले में स्थितियां जो हैं वो ठीक ठाक रहने वाली है। यानी कि मैं कहूँगी बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी नहीं, ठीक ठाक रहने वाली हैं। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपकी मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि गले में दिक्कत, आंखों में जलन, इस तरह का चीज़ें आपको लगें। इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक आपकी रह सकती है, तो थोड़ा अपनी जो इम्यूनिटी है उसका ध्यान रखें, और अपने खाने पीने की चीज़ों पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या कर सकते हैं, एक तो उपाय करें ओम शुक्राय नमः, इसका प्रतिदिन जाप करें, एक माला जाप करें या तो प्रतिदिन, या फिर आप 33 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ है उसको अच्छा रखेगा, आपका जो मन है उसको भी अच्छा रखेगा। इसके अलावा मंगलवार के दिन आप एक कार्य और करें, मंगलवार के दिन केतु के लिए आप थोड़ा सा यज्ञ करें, हवन करें। ओम केतवे नमः ये आप बोल सकते हैं, एक छोटा सा हवन अगर आप प्रतिदिन करेंगे या केतवे के मंत्र का जाप भी करेंगे तो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।